जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में, आपके अपने इस परिवार में। तो दोस्तों, आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्लास 4 है और टाइप भी हमारा 4 है। बोर्ड पर देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि आज हमारा जो है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़ना है। टाइप 4 में हमें जानना है ब्याजों का योग एवं अंतर, ठीक ना। तो सवालों को देखेंगे, सवालों के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि सवाल इस पर कैसे कैसे बनते हैं और ये गवर्नमेंट एग्जाम के तौर पर कितना ही जो है कि ये हेल्पफुल है, ठीक है। ये गवर्नमेंट एग्जाम में जो है कि अक्सर ज़्यादा आता है। कोई भी एग्जाम ले लें, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे लेखपाल हो, ऐसे एग्जामों में बहुत जो है कि पूछता है, चाहे टेट हो, ठीक ना। तो आज इस सवालों को लगाने के लिए हम बहुत ही बेहतरीन तरीका का उपयोग करेंगे और ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जो है कि देखते हैं, सवाल को हल करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवालों को पहले लिखते हैं। तो दोस्तों, टाइप 4 का हमारा सवाल है 16 नंबर पर, क्योंकि आज 15 तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ये 16 नंबर पर सवाल है। तो दिया है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है? राशि बताना है, ठीक ना। धन बताना है कि आखिर वो कितना रुपए है जिस पर हम 5% का ब्याज दे रहे हैं। तो 150 रुपये हो जा रहा है किसमें? 7 और 10 वर्ष के अंतराल में, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आपको करना क्या है कि देखिए, ये क्या है? ये ब्याज है, ठीक ना। तो इस ब्याज को हम क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे। और ये ब्याज क्या कह रहा है कि ये 7 और 10 के अंतर के बराबर है, ठीक ना। तो 7 और 10 का अंतर करेंगे तो 10 में 7 गया तो कितना बचेगा? 3। ये हमारा क्या है? वर्ष है। और इसमें हमें गुणा कर देना है 5% का, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर गुणा इसलिए कर रहे हैं कि देखिए, ये 3 वर्ष का ब्याज है, ठीक है। कितने वर्ष का ब्याज है? 3 वर्ष का ब्याज है। कितने परसेंट के हिसाब से? तो 5% के हिसाब से। तो 3 वर्ष में जब हमारा जो बढ़ेगा 5% के हिसाब से, तो एक वर्ष में तुम्हारा जो है कि 5% बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 15%। तो 15% का मान ही क्या है? 150 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि सिंपल 100% से कर लेंगे गुणा। क्योंकि मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि साधारण ब्याज में जो 100% है वो अपने आप में क्या है? मूलधन है, ठीक ना। 100% के बराबर है। तो यहाँ पर जब हम 1 वर्ष का 5% रख रहे हैं तो 3 वर्ष में हमारा 15% होगा। 15% से जब भाग करेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी। तो 100% से गुणा कर देंगे तो हमारा मूलधन आसानी से क्या होगा? निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर काटते हैं। परसेंट से परसेंट खत्म। 3 5 15 और 15 दाम में 150। यहाँ 10 है, यहाँ 100 है। ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 1000 रुपये। यानी कि वह कौन सा धन है? तो 1000 रुपये है जिस पर हम ब्याज दे रहे हैं। तो 3 वर्ष में हमारा कितना हो जा रहा है? 150 रुपये हो जा रहा है, ठीक ना। आई बात समझ में? चलिए इस पर और क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। पिछले क्वेश्चन में हम जो है कि ऑप्शन लेना भूल गए थे, इस क्वेश्चन में लिख दिए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर कमेंट करें। इसका आंसर क्या बनेगा? तो चलिए वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को हल कीजिए, तब तक हम इसका क्वेश्चन निकालते हैं। तो फिर आप लोग अपना अपना आंसर बताइए। चलिए, दिया है एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। चलिए, मैं क्या बताते आ रहा हूँ। देखिए, ये 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से क्या कम है? 400 रुपये कम है। यानी कि 400 रुपये तो आप लिखिए ही लिखिए। और हमें क्या ज्ञात करना है? धन, राशि, ठीक ना। हमें धन या राशि ज्ञात करना है। चलिए, बट्टा में हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे तो अंतर नहीं दिया है, कम दिया है। तो इतना याद रखिएगा कि अगर अंतर दे चाहे कम दे तो हमें क्या करना है? उसमें वर्ष का आपस में माइनस करना है। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, ठीक। 2 हो गया। अच्छा, इसमें अब गुणा करेंगे किसका? 4% से, क्योंकि ये वार्षिक है, ठीक। तो 1 वर्ष का मान 4% दिया है, तो 2 वर्ष का मान हमारा निकल कर आसानी से आ जाएगा। और ये क्या है? 2 वर्ष का ब्याज है। तो जब हम इससे भाग करेंगे तो 1% की वैल्यू निकल कर आएगी और 100% से कर देंगे गुणा। अब चलिए इसको काट लेते हैं। परसेंट से परसेंट तो ये कट ही गया और ये कटेगा 4 दूनी के 8 और 8 5 40। आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन को हल करने के लिए। अब ये 50 और 100 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है। तो ये है 5000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा। तो किस किस का जो है कि 5000 रुपये आया है हमें कमेंट कर दीजिए और जो है कि अपना आंसर मिला लीजिए। तो चलिए दोस्तों, टाइप 4 का 18 नंबर का क्वेश्चन है। आपको देखने में ये सवाल बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही समझिए कि देखते देखते इस सवाल का आप आंसर बता सकते हैं, जिस माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। चलिए
उम्मीद करूंगा कि आप में से कितना लोग इस सवाल को लगा चुके होंगे, ठीक है ना, इसका आंसर निकाल लिए होंगे। तो चलिए अब हम आंसर निकालते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए दिया है, एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों व्यक्तियों से कुल 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर एक माइनस पॉइंट देखेंगे तो एक चीज़ दिया है, कुल 2160 रुपये प्राप्त हुआ। तो ये 2160 रुपये तो हम लिखेंगे ही, ठीक ना। अब यहाँ बात आती है समय का हम अंतर करें या योग करें। तो यहाँ पर देखेंगे तो दिया है क्या कि 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों व्यक्तियों से कुल 2160 रुपये प्राप्त हुआ। यानी कुल का मतलब कि 8 वर्ष और 10 वर्ष को क्या करना है, हमें जोड़ना है। योग दे दे चाहे कुल दे दे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों टाइमों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना। तो इनको जोड़ेंगे तो हम गुणा करेंगे। अब गुणा किस में करेंगे, तो देखिए 6% वार्षिक ब्याज की दर है ना, तो ये तो रहेगा ही। तो सबसे पहले हम जोड़ कर इसको लिख लेते हैं 18, क्योंकि 10 और 8 जोड़ेंगे तो 18। अब समय में हम कर देंगे 6% से भाग, अरे गुणा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, 100% लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम जब गुणा करेंगे तो हम यहाँ पर जब गुणा करेंगे और फिर गुणा करने पर जो आएगा इससे भाग करेंगे तो 1% की वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक ना। तो यहाँ पर अब क्या करना है, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। इसको काटेंगे 6 18, ठीक, और 6 36 और 6 0 और ये कट जाएगा 18 दूनी के 36, 18 0 यानी 20 आया, यहाँ 100 आया। तो हमारा टोटल जो ये धन है प्रत्येक को दिया जा रहा है, ठीक ना। कितना है, तो 20 में गुणा होगा, इस 100 का तो हो जाएगा 2000 रुपये, ठीक। और यही बन जाएगा हमारा आंसर। यानी कि प्रत्येक को जो रुपये दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2-2000 रुपये दिया गया है, ठीक ना। और जिससे हमें कुल कितना जो है कि साधारण ब्याज मिला है, तो 2160 रुपये। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप में से जो लोग बच्चे इसका आंसर दिए होंगे वो सही दिए होंगे, और ये कॉन्सेप्टली ट्रिक जो बता रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, 19 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, तो फटाफट इसका आंसर आप कमेंट करिए। देखिए दिया है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन अब दिख जाए तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसको लगा लेंगे। कौन सा, जब साधारण ब्याज का योग और अंतर पर आधारित प्रश्न हो तो, ठीक ना। उसको आपको इसी विधि से लगाना है। इस विधि से आपको लगाने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। ऐसे करने से आप चाहेंगे तो उसको देखते देखते उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लगाते हैं। अब देखिए दिया है, किसी धन हमें बताना है 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग। देखिए अब इसमें क्या दे दिया, योग 270 रुपये। तो 270 को तो हम लिख ही लेंगे, बटा में समय को जोड़ेंगे, 6 और 3 कितना आ जाएगा, 9, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, योग कह रहा है, और गुणे 5% कर लेंगे, ठीक ना। चाहे 5% को पहले लिखकर आप समय को बाद में लिख सकते हैं, गुणा करेंगे सेम वही आएगा, ठीक ना। यहाँ पर फिर क्या करना है, हमें 100% से कर देना है गुणा। अब यहाँ पर जब हम भाग करेंगे 270 में 9 गुणे 5% का, तो हमारा 1% की वैल्यू आएगी। तो परसेंट से परसेंट तो खत्म। अब यहाँ पर कटेगा 9 3 27 और 9 0 और ये कट गया 5 6 30। कभी भी अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो आपस में गुणा मत करिए, अगर भाग देना ऊपर वाली संख्या को तब, क्योंकि अगर गुणा करेंगे तो आपका कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, जिससे आपको समय भी लग सकता है, ठीक ना। जैसे अगर 9 5 45 करते, फिर 45 का भाग करते 270 में, तो 45 का तो भाग गुणा पढ़ना ज़रा कठिन है, ठीक है ना। जल्दी आएगा नहीं, आएगा लेकिन ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हम अलग इसको रहने दिए और क्या करेंगे, यहाँ पर हम भाग कर देंगे। चलिए यहाँ पर 6 आया, ठीक है ना, 5 6 का 30, यहाँ 6 है और यहाँ क्या है, 100% है। तो परसेंट तो खत्म ही हो गया, 6 का 100 में गुणा होगा तो ये बन जाएगा 600 रुपये। 600 देखिए कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार फिर देख लेते हैं, 9 3 27 9 0 5 6 के 30, ये कट गया, फिर 6 कम 6 यानी 600। चलिए ये ठीक है, ये हमारा फाइनली बन गया आंसर। तो चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर चलिए कमेंट करिए फटाफट। चलिए दिया है किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है, वह राशि बताइए। चलिए यहाँ पर अंतर दिख गया ना, क्या अंतर है, 42 रुपये का अंतर है। तो 42 तो लिख ही लीजिए, बटा में क्या करेंगे, 3 और 4 का अंतर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 वर्ष। गुणा करेंगे किससे, 5% से, ठीक ना, क्योंकि 1 वर्ष में 5% बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अंतर भी तो 1 ही वर्ष दिया, तो यहाँ पर सिंपल गुणा आ जाएगा और 100% से कर देंगे गुणा।
अब यहाँ परसेंट से परसेंट खत्म हो गया और ये काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 0। अब 20 का 42 में गुणा होगा तो 20 दूनी के 40, 20 चौको 80, 80 में 4 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 84, 840 रुपये। 840 रुपये देखिए कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा सही हो गया। तो किस किस बच्चे का 840 रुपये आया था, फटाफट कमेंट कीजिए हमें। तो चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दिया है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 माह का साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है, वह धनराशि क्या है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ दे दिया है जो हल करने में ज़रा हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, और वो क्या है, यहाँ पर समय देखेंगे तो हमारा समय 8 माह में और 15 माह में दिया है, वर्ष में नहीं दिया है। तो हमारा कॉन्सेप्टली ट्रिक वही रहेगा, हम स्वयं उसी तरह चलेंगे। करना क्या होगा, देखिए साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है, यानी ये क्या है, अंतर है, तो 129 रुपये तो लिख लेंगे बटे में। अच्छा, ये 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितना, 8 माह का है, ठीक ना। तो यहाँ पर करेंगे क्या क्या, 8 माह तो लिखेंगे ही, और बटा में क्या कर लेंगे, 12। ध्यान से देखिएगा, कर लेंगे 12। अब आप कहेंगे सर ये 12 कहाँ से आया, तो आपको बता देते हैं। देखिए 12 महीना में 1 वर्ष होता है, ठीक ना, 12 महीना में 1 वर्ष होता है। अगर हमें इसे वर्ष में बदलना होगा तो क्या करेंगे, महीना से भाग करेंगे, यानी 12 से 12 में भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1, और ये क्या बन जाएगा, वर्ष। उसी तरह अगर हम 3 में 12 का करेंगे भाग तो ये भी क्या बन जाएगा, हमारा वर्ष बन जाएगा, ठीक ना। अगर दिन दिया है, मान लीजिए 60 दिन दिया है, तो इसको अगर जब हमें बदलना होगा तो क्या करेंगे, 365 दिन से भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि 365 दिन चाहे 366 दिन का हमारा 1 वर्ष होता है, ठीक ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर हम 30 को वर्ष में बदलना चाहते हैं तो 365 से भाग करेंगे। यानी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर महीना, ठीक ना, महीना को अगर वर्ष में बदलना है तो हम 12 से भाग करेंगे, अगर दिन को वर्ष में बदलना है तो हम वर्ष के दिन से भाग करेंगे, ठीक ना, और वर्ष में है तो वो तो ऑलरेडी वर्ष में है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो ये 8 माह है, इसको वर्ष में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे। और मैं क्या बताते आ रहा हूँ कि वर्ष में दर का गुणा करना है, तो पहले के लिए क्या दिया है दर, 4%, तो इसको 4 लिख लीजिए। अच्छा, ये अंतर है ना, तो अंतर करिएगा, ठीक। अब दूसरा क्या दे रहा है, तो 15 माह, और इस पर क्या है, 5% ब्याज है, तो ये लिखेंगे हम 15 माह और बटा में क्या कर देंगे, 12, ठीक, क्योंकि वर्ष में बदलना है। और फिर गुणा कर देंगे किससे, 5% से, क्योंकि इस बार परसेंट क्या दिया है, अलग अलग दिया है, और हमें क्या करना होगा, 100% का वर्ष मान निकाल लेना होगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम काट लेते हैं, जैसे 4 तिहाई 12, ठीक, और यहाँ पर काटेंगे तो 3 5 15 और 3 चौको 12, ठीक, ये आया। अब यहाँ पर आया 129 बटे में 8/3 माइनस 5 5 25, 25 बटा में क्या आ जाएगा, 4। फिर यहाँ देख लेते हैं, 4 तिहाई 12 कट गया, ठीक ना, 4% के लिए है, 15/12, ठीक, 15/12 और 5%, तो 3 5 15 और 3 चौको 12, ठीक ना, तो ये कट गया, 5 5 25 बटा में 4। अब गुणे में क्या आ जाएगा, 100%। अब इसको जब हल करेंगे तो हमारा ये, इसका जब लॉसा लेंगे तो हमारा लॉसा कितना होगा, चलिए इसको पहले मिटा देता हूँ, जो काम हो गया, इस पढ़ाने में भी दिक्कत हो रहा है। चलिए 8/3 है ना, अब 129 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बटे में 8/3 माइनस 25/4 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4/32 माइनस, इसका गुणा करेंगे तो 25 तिहाई 75 बटे में 4 तिहाई 12, ठीक, और गुणे 100% हो गया। अब यहाँ पर 129 तो लिखेंगे ही, बटे में माइनस 75 है, ये 32 है, यहाँ से घटाएंगे तो 5 में से 2 गया तो ये बचेगा 3, और 7 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा हमारा कितना, 4, ठीक है ना। कितना बचा, 4, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया तो 4। अब ये जो 12 है ना, इसको जब पलटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 12, ठीक ना, और गुणे में कर लेंगे 100%। अब इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, ठीक, 43 तिहाई 129 हो गया। अब 12 तिहाई 36 और 36 में 100 का हो जाएगा गुणा, ठीक, ये बन जाएगा हमारा आंसर 3600। तो 3600 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया आंसर। किस किस का आंसर जो है कि आया था 3600, हमें कमेंट करिए। देखिए कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि ये लेंदी है, देखिए लेंदी नहीं है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप भी देखिए कैसा है, महीना में दिया है तो महीना में दिया तो उसको तो वर्ष में बदलना ही पड़ेगा। थोड़ा कुछ कैलकुलेशन तो बढ़ ही जाता है किसी चीज़ में, ठीक ना, तो उससे आप मत घबराइएगा, आप जो कॉन्सेप्टली ट्रिक जानते हैं उसी की तरह करिए, आपका थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, ठीक ना। एक आध दो क्वेश्चन तो भाई समय कोई ना कोई ले लेता है, तो इससे आप घबराइएगा मत।
तो उम्मीद करूंगा कि आज का चैप्टर आप लोग को पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा और जितना भी सवाल हम बताए हैं आपको सभी सवाल बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वहाँ से अगले वीडियो में मुलाकात होगी सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर को लेकर। वो भी चैप्टर बहुत ही धांसू होगा और हम जो है कि कॉन्सेप्टली ट्रिक से ही समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से लगाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।